हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये हमारा टॉपिक है आज का। अब इसमें क्या है, इसमें दो टर्म्स हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट लोड, जैसे कि टेंसाइल हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये डायरेक्ट टाइप ऑफ लोड है। बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट तब बनती है जब कोई फोर्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है। जैसे मान लो डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, ये कॉलम है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये लोड कौन सा है, लोड लगा है इसके ऊपर, ये है डायरेक्ट लोड। और इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब मान लो जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, तो इसके एंड में पॉइंट लोड है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये अगर ये लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो दिस विल क्रिएट ए बेंडिंग मोमेंट। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा बीम, है ना। तो इसकी वजह से जो जो बेंडिंग मूवमेंट होगी, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से क्या क्रिएट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया कि एक में डायरेक्ट लग रहा है, एक में बेंडिंग लग रहा है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, यानी कि डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। अब उसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का सिंपल मतलब है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके। अब जैसे मान लो मैं इसको समझाता हूँ आपको, इसेंट्रिसिटी का क्या रोल है इसमें, इसेंट्रिसिटी होती क्या है और ये कैसे दोनों कंबाइंड स्ट्रेसेस को क्रिएट क्रिएट करती है। जैसे मान लो एक कॉलम है आपके पास, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ अवे फ्रॉम द सेंटर। अब कोई लोड अगर सेंटर से, अब सेंटर पॉइंट तो सेंटर लाइन तो ये है, अब इसके साइड पे एक लोड लगा है, थोड़ा सा साइड पे। इस ये लोड कौन सा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मान लो लोड क्या है, पी। तो ये जो लोड है, ये कैसे आगे क्रिएट करेगा। अब ये इसेंट्रिक लोड है। ठीक है, इसेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये कैसे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट करता है, देखो। जैसे ये हमने कॉलम लिया, हम एक इमेजिन कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये लोड तो यहीं पे है, हम एक इमेजिनरी लोड क्रिएट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट टाइप ऑफ लोड्स हैं। 1 मिनट, थोड़ा साफ बनाता हूँ इसको मैं। ये आ गया सेंट्रिक लोड, और ये हमने क्या किया, दो इक्वल एंड अपोजिट लोड्स क्रिएट किए हैं। अब देखो इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। ये जो लोड है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अगर आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉलम जो है, ये डायरेक्ट लोड आ गया जो कि सेंट्रॉइड पे है, और प्लस एक लोड, लोड नहीं, एक मूवमेंट आएगी जो ये मूवमेंट है। ठीक है, ये इसेंट्रिकल लोड की वजह से अब ये जो है, ये डायरेक्ट
स्ट्रेस क्रिएट करेगा और ये बेंडिंग स्ट्रेस। तो इस केस में जब इसेंट्रिक लोड होता है, सिंपल सी बात है, समझनी ये है कि जब इसेंट्रिक लोड होता है हमारे पास, तो उस केस में डायरेक्ट स्ट्रेस भी क्रिएट होता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। तो ये इसेंट्रिक सिटी का ये फंक्शन है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।